सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, जानवी स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड विषय गृह विज्ञान कक्षा 12 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इनको शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है, जिन जिन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, कुपोषण किसे कहते हैं? कुपोषण के प्रकार बताएं और उसके कारण बताएं। देखिए, कुपोषण पोषक तत्वों की कमी, अधिकता या असंतुलन से उत्पन्न स्थिति कुपोषण कहलाती है। कि भाई पोषक तत्वों की या तो कमी हो या उसकी अधिकता हो या उसका संतुलन सही ना हो, असंतुलन हो, उनसे उत्पन्न जो स्थिति होती है वो कुपोषण कहलाती है। कुपोषण असंतुलित आहार ग्रहण करना, पोषक तत्वों का उचित उपयोग न होना, यह है। कुपोषण के दो प्रकार होते हैं, एक न्यून पोषण और दूसरा अति पोषण। देखो, न्यून पोषण किसको कहते हैं? न्यून पोषण एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी न्यून पोषण कहलाती है, और अति पोषण जब पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है तो वह अति पोषण कहलाती है। अब कुपोषण के कारण, कुपोषण के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं: भोजन की उपलब्धता में कमी, जनसंख्या वृद्धि, अज्ञानता, गरीबी, दोषपूर्ण व्यक्तिगत सफाई व पर्यावरणीय अस्वच्छता, तनाव की स्थिति। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कुपोषण किसे कहते हैं, या कुपोषण के प्रकार बताइए, या उसके कारण बताइए। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे तीनों प्रकार से किधर से भी पूछ सकता है एग्जाम में। अब देखिए, प्रश्न नंबर 2, पोषण स्तर से आप क्या समझते हैं, विवेचना कीजिए। पोषण स्तर, पोषण स्तर व्यक्ति के शरीर की वह अवस्था है जो शरीर में पौष्टिक तत्वों के उपयोग से प्रभावित होती है, उसे पोषण स्तर कहा जाता है। अच्छे स्वास्थ्य एवं स्वस्थ शरीर के लिए पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। जब हमारा शरीर उपयुक्त मात्रा में पोषण तत्व ग्रहण करता है तब हमें अच्छे पोषण की अवस्था में होते हैं और हमारा पोषण स्तर सामान्य होता है। यद्यपि जब पोषक तत्व हमारे भोजन में उपयुक्त मात्रा में नहीं होते या शरीर द्वारा सुचारुता के ग्रहण नहीं किए जाते तो हमारे शरीर में असंतुलन पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण किसे कहते हैं, इसके होने के कारण लिखिए। शरीर कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से ऊर्जा प्राप्त करता है। यदि कार्बोहाइड्रेट आहार में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं हो तो शरीर ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता, तब यह प्रोटीन को ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करता है। इस कारण शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसके कारण प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण हो जाता है। यह निम्नलिखित कारणों से हो सकता है: ऊर्जा व प्रोटीन की कमी, भोजन में केवल प्रोटीन की कमी। प्रश्न नंबर 4, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कितने प्रकार का होता है और उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण दो प्रकार के होते हैं, मरासमस एवं क्वाशियोकर। मरासमर और क्वाशियोकर में अंतर। कारण, प्रोटीन में प्रोटीन एवं ऊर्जा दोनों की कमी, आयु समय 12 वर्ष की अवस्था से पूर्व। संकेत व लक्षण, ढीली व झुर्रीदार त्वचा, संकुचित उदर, भूख लगती है, अतिसार या पतले दस्त। अक्षर, क्वाशियोकर, केवल प्रोटीन की कमी, छोटे बच्चे 1 से 3 साल तक की आयु के बीच, सूजन, जल के अत्यधिक संचयन के कारण विशेषतः चेहरे, बाजू और पैरों में तोंद निकलना, भूख मर जाती है, त्वचा खुरदरी व पपड़ीदार हो जाती है, बाल भूरे हो जाते हैं और झड़ते हैं, यकृत बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 5, विटामिन ए के अभाव से होने वाले रोग के लक्षण लिखिए।
आहार में विटामिन ए की कमी होने से विटामिन ए अल्पता हो जाती है। इसके लक्षण हैं आँखों में परिवर्तन रतौंधी से शुरू होता है। यह अंधेरे में देख पाने की क्षमता कम होने लगती है। यदि इसका उपचार नहीं किया गया तो यह व्यक्ति पूर्ण रूप से अंधा कर देती है। यह व्यक्ति को अंधा कर देगी। आँख का सफ़ेद भाग सूखने लगता है। संक्रमण का बढ़ना, विशेषतः श्वास नली में संक्रमण। प्रश्न नंबर 6, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग के लक्षण लिखिए। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह हार्मोन शरीर में अधिकतर उपापचयी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। आयोडीन का अभाव गलगंड के रूप में वयस्कों में होता है एवं बच्चों में बौनापन हो जाता है। आयोडीन का अभाव गर्भावस्था में माँ तथा शिशु दोनों के लिए हानिकारक होता है। इसके चिन्ह एवं लक्षण वयस्कों में गले में सूजन आ जाती है। यह गलकंड कहलाता है। मोटापा हो सकता है, थकान होती है एवं कार्यों को भलीभांति करने में असमर्थता होती है। त्वचा परिवर्तन भी हो सकते हैं। छोटे बच्चों में इसका क्या फ़र्क होता है? वृद्धि दर में कमी हो जाती है, मंदबुद्धि होते हैं, बोलने या सुनने में दोष होता है, मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं में विकार के कारण अंगों पर नियंत्रण में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम निम्न है। समन्वित बाल विकास सेवाएं ICDS, दोपहर का भोजन कार्यक्रम MDMP, विटामिन ए की कमी से होने वाले पोषण अंधता के बचाव के लिए राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषण संबंधी एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम NNACP, राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता जनित दोष नियंत्रण कार्यक्रम NIDOCP। प्रश्न नंबर 8, नस्वरता के आधार पर खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण करें। नस्वरता के आधार पर खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण निम्न है। विकार्य खाद्य पदार्थ विकार्य खाद्य पदार्थों में 1-2 दिन तक सुरक्षित रखने योग्य हैं। अर्धविकार्य पदार्थ कुछ हफ्तों से लेकर 1 से 2 महीने तक सुरक्षित रहते हैं। अविकार्य पदार्थ इनकी तुलना में अविकार्य पदार्थ कई महीनों तक सुरक्षित रहते हैं। गुणवत्ता सूचक किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु या उत्पाद को चुनते समय आप कुछ गुणों और विशिष्टताओं को देखते हैं। यदि वे सारे गुण उस वस्तु में पाते हैं तो आप उसे लेने का निर्णय कर लेते हैं। ये गुण या विशेषताएं उस वस्तु की गुणवत्ता सूचक कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 10, भोजन के नाश या खराब और क्षय होने के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? भोजन का क्षय या नाश भोजन में उपस्थित एंजाइम का वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। भोजन के खराब और क्षय होने के मुख्य कारक हैं कीड़े मकोड़ों, चूहों एवं पक्षियों द्वारा नष्ट, सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट होना, भोजन को अपने आप स्वतः नष्ट होना, यांत्रिक एवं भौतिक कारणों से नष्ट होना, भोजन का कीड़े मकोड़ों, चूहों तथा पक्षियों द्वारा नष्ट होना। भोजन के खराब होने के मुख्य कारण क्या होते हैं? इस प्रक्रिया को तेज करने वाले कौन कौन से कारक हैं? ज़्यादातर अनाज, दालों, सूखे मेवे, तिल, बीजों, सब्जियों एवं फलों में कीड़े लग जाते हैं। इनके लगने से भोजन नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त चूहे भी भोजन को बर्बाद कर देते हैं। चूहे जितना भोजन खाते नहीं उससे कहीं ज़्यादा बर्बाद करते हैं। साथ ही भोजन में अपना बीहस, बाल, लार आदि डाल देते हैं जो विषाक्त होता है। चूहा प्लेग वाहक भी होता है। गोदामों में यह प्रदूषण भी फैलाता है। प्रश्न नंबर 12, भोजन के रखरखाव के समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? इसका उत्तर है देखो, भोजन के रखरखाव के समय निम्न सावधानियां रखें। भोजन बनाने व खाने से पूर्व हाथों को अच्छी तरह से धो लें। फल व सब्जी को पकाने से पूर्व या कच्चा खाने से पूर्व धो लें। खांसते या छींकते समय अपने मुंह व नाक को ढक लें। चखने के लिए अलग चम्मच का प्रयोग करें।
सभी विकार्य खाद्य पदार्थों को किसी ठंडी जगह या फ्रिज में रखें। विकार्य पदार्थ को जल्द से जल्द प्रयोग करें। रसोई या भंडारण की जगह को साफ रखें। साफ बर्तन का ही प्रयोग करें। विश्वसनीय जगहों में खाद्य पदार्थ खरीदें। विशेषकर दूध और दही द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ, मांस द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ आदि। खरीदारी के समय गुणवत्ता की जांच करें। तो दोस्तों इस तरह ये पार्ट आपका पूरा कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप सबसे फिर एक बार अनुरोध है कि जिन जिन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।